Hi students, you are most welcome in my mathematics class on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I will teach SCF by division method. आज हम आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड के द्वारा निकालने जा रहे हैं और उसको आप ध्यान से ज़रा देखिएगा ताकि ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा आसानी से आपको सीख सके। कहीं कहीं पे क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड नहीं निकल पाता तो डिवीजन मेथड से भी अप्लाई करना पड़ता है, या कहीं कहीं पे दे ही देता है एग्जामिनेशन में कि आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालिए। तो देखिए बाय डिवीजन मेथड कैसे निकाला जाता है। इसमें जैसे 3 नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4, 8, 54 का आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला काम आप करेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर है 4 है और जो सबसे बड़ा नंबर है 54 है, तो 54 में सबसे बड़े नंबर में सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 54 में 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 54 को, जब आप 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 टाइम पहले जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक। फिर आप 4 लिखेंगे, ये वाला 4, फिर आपका ये 3 टाइम जाएगा तो 12 आएगा। अब 14 में से आप जब 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे जो 2 आ गया है, रिमाइंडर जो 2 बचा है, अब उस 2 से यहाँ पे जो डिवाइज़र था उसमें डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो 2 रिमाइंडर यहाँ बच गया उससे डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे 4 को, मतलब इसको, ठीक है। तो फिर अब देखिए ये 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि इसे डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर बच जाता, बाई चांस रिमाइंडर बच जाता, तो आगे भी हम क्या करते, उस रिमाइंडर से इस 2 को डिवाइड करते, ठीक। चूँकि यहीं पे कंप्लीट हो गया, कट गया, तो यहीं हमने काम ख़त्म कर दिया। तो हम ये समझ गए कि 4 और 54 का एचसीएफ मतलब इसका और इसका एचसीएफ 2 है, क्योंकि 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 54 भी कटेगा। तो ये तो इन दोनों का एचसीएफ क्लियर हो गया। अब मुझे जो बीच में एक नंबर दिया है उसे भी चेक करना है कि क्या ये 2 इसका भी है एचसीएफ। तो वाकई में होता ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे। फिर हम इसी 2 से, जो 2 आपका यहाँ पे आया है इस जगह, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ से मतलब होता है जो यहाँ रिमाइंडर आया जिसमें ये जो 4 के लिए डिवाइज़र बना, उससे हम इस वाले 2 से इस बीच वाले 8 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 4 जा 8, ये पूरी तरह से कट गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 जो है 4, 8, 54 का एचसीएफ है, क्योंकि तीनों नंबर 2 से कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं, ये भी देखिए हाईएस्ट, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 था। अब 2 से जब इस वाले 2 से जब 8 को डिवाइड, वो भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब एचसीएफ अब 4, 8, 54, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 6, 30, 50। 6, 30, 50, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, लार्जेस्ट नंबर 50 है। 50 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 48 आएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जब जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा उसी रिमाइंडर से जो पहले डिवाइजर था उसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, 6 आएगी, कैंसिल हो गया, पूरी तरह से कर दिया। अगर कुछ और रिमाइंडर आता तो आगे करके इसको फिर अंदर रख के फिर डिवाइड कर, लेकिन कैंसिल हो गया। इसका मतलब 6 और 50 का एचसीएफ 2 है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए जो बीच वाला नंबर है वो भी 2 से डिवाइड है कि नहीं, तभी तो तीनों का एचसीएफ बनेगा 2। तो 2 से जो है, ये जो 2 से है, देखिए यहाँ पे 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 1 टाइम्स आया 0, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। अब 30 भी 2 से कट गया, 30 भी हमारा 2 से कट गया। इसका मतलब 2 तो इन दोनों का एचसीएफ था ही और 30 भी काट दिया, इसका मतलब एचसीएफ आप 6, 30 और 50 का जो होगा वो 2 होगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 7, 21, 57 का एचसीएफ, सबसे लार्जेस्ट नंबर है 57 और ये स्मॉलेस्ट है 7 से 57 को डिवाइड करिए, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम, 56 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे है, जो डिवाइजर था पहले के लिए।
तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। जब 7 टाइम जाएगा, 7 दूनी 7, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे कुछ रिमाइंडर है नहीं, तो आगे हम प्रोसेस नहीं ले जाएंगे, नहीं तो इसी तरह का प्रोसेस फिर रिपीट करते। अगर आगे बचता है तो आगे जाते जहाँ, और तब तक जाते हम आपको बता दें जब तक वो पूरी तरह से कटता है। तो इसका मतलब 1 जो है 7 और 57 दोनों का HCF है। अब 1 से हम 21 को भी डिवाइड कर लेंगे, तो 1 21 को तो भी तो डिवाइड कर देगा, 21 टाइम जाएगा, 21 कट जाएगा। इसके बाद जब 1 यहाँ भी इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 1, इसका भी इसे भी काट दिया। इसका मतलब 7 21 57 का HCF 1 है, जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना कि 7 से 21 तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कट सकता, समझ आए। इसलिए जो तीनों में आए वही तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 1 जो है तीनों में कॉमन आएगा। तो देखिए इन दोनों में तो आया ही, क्योंकि इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, दोनों डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड बीच में कर दिया। तो अब चेक कर लेंगे तो ये 1 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 7 21 57 का हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको डिवीज़न प्रोसेस से HCF निकालना बताया। तो आगे भी हम 2-3 क्लास और लेंगे, थोड़ा और आप सीख जाइए डिवीज़न मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। इसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप हमारे क्लास में बने रहिए, इसी तरह से हम आपको एक एक टॉपिक प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ न्यू क्लास में नेक्स्ट डे। गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।